Hello everyone, welcome to my channel Medico Study Point. My name is Dr. Vikas Yadav and I have completed my MBBS and I have cleared NEET in 2017. आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या 3 महीने के अंदर आप नीट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग का नीट 2023 7 मई को होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं भैया मेरा इतना सिलेबस रह गया, मेरा इतना रह गया, मैंने सिलेबस कैसे पूरा करूं, क्या नहीं करूं। सो आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट इन दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आ जाते हैं बायोलॉजी पे अंदर। ठीक है, बायोलॉजी का अगर मैं एक चीज बोलूं तो 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि भाई बायो का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, 100% आपको डॉक्टर बनना है, तो आई होप सो कि बायो तो कवर हो गया होगा। केमिस्ट्री फिजिक्स पे बात करेंगे, नहीं होगा कैसे करना है। बट अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बायो में भी नहीं हुआ है तो प्लीज यार आप लोग को जागने की बहुत जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। बायो आप कैसे आपको रिवाइज करना है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 11th-12th की एनसीईआरटी लेना है। जितनी किताबें अभी तक आपको पढ़नी थी, साल भर आपने कोई कोचिंग का मॉड्यूल, कोई रेफरेंस, कोई बुक ये पढ़ी होगी, सबको साइड रख दो। यू डोंट हैव टू टच दीज बुक्स नाउ। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही किताब पढ़ना है, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाता। 100 के 100 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, मैं खुद आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रोज करा रहा हूं। आप चाहो तो वो फ्री है, यूट्यूब पे ही लाइव होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, मेरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, जहां पे पूरे मैंने चैप्टर वाइज आपको मैं डेली शाम को 6:30 बजे आके बायोलॉजी करवा रहा हूं। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री है, यूट्यूब पे चल रहा है। अब आ जाते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू इज, तो जितने से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके जहां गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को एनसीईआरटी से आके थॉरली पढ़ो और डेली कोशिश करो कि 4 से 5 चैप्टर आप एनसीईआरटी से पढ़ के रखो। जितनी बार उस एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे, जितनी बार वो चैप्टर्स आप कंप्लीट करोगे, उतना समझो आपका बायो स्ट्रांग होता जाएगा। और 360 आउट ऑफ 350 प्लस तो हर स्टूडेंट को चाहिए टू गेट अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल सीट। अब ये मत सोचना 300 से ऊपर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं और हम अच्छा कॉलेज लेंगे। नहीं भैया, आपको बायो में 350 चाहिए ही पड़ेगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री फिजिक्स में मार्जिन लेके तभी चल पाएंगे। इज इट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? तो हर बच्चे का बायोलॉजी में टारगेट होना चाहिए 350 प्लस। ठीक है, एक ही ब्रह्मांड है, एक ही बाइबल, एक ही गीता, एक ही कुरान है बायो के लिए, दैट इज एनसीईआरटी। उससे बाहर कहीं नहीं जाना है। उसको जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, साथ में सवाल लगाओ। सिर्फ पढ़ना वो नहीं है, पूरा नहीं करता है। पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, सवाल लगाना इज अ डिफरेंट थिंग। तो सवाल सारे बच्चों को लगाना पड़ेगा, तभी आप नीट के अंदर एक्सेल करोगे। ठीक है, जहां से भी सवाल आप कहीं से भी लगा सकते हो। इफ यू आर यूजिंग एनी मॉड्यूल, बुक, ऐप, जहां से लगाना है लगा लो। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम एज लाइक योर बायोलॉजी। जैसा बायोलॉजी के अंदर आपको पढ़ना है, रटिफिकेशन करना है, सेम हैपेंस विद द इनऑर्गेनिक। उसमें कुछ चेंज नहीं होता, ना डाटा चेंज होता, ना कुछ चेंज होता। पीरियोडिक टेबल में जो है, पी ब्लॉक में जो है वही रहने वाला है। उसकी एनसीईआरटी आपने जितनी बार पढ़ ली, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी, एक भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। पूरा का पूरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिट्टो एनसीईआरटी आता है। और एनसीईआरटी पढ़ो, उसके जितने सवाल हैं वो लगाओ, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, यू विल डेफिनेटली गोना टू रॉक इन दी फिजिकल केमिस्ट्री, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको सबसे पहले नेम रिएक्शंस की एक पूरी की पूरी लिस्ट बना लेनी है और उसको अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना। मैंने यही किया था। तो अगर आपको सारी नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक की पता है, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन नीट के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन से ही लिंक्ड होता है। आपको उसका रिएक्टेंट पता है, आपको उसका रिएजेंट पता है, आपको उसका कैटलिस्ट पता है, उसका प्रोडक्ट पता है, तो आप कोई भी कन्वर्जन कर लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर आपको और ज्यादा करना है तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स, और जो आपके पीछे एक्सरसाइज के सवाल दिए हैं, अगर आपने वो लगा लिए ना, आई कैन बेट यू बच्चों, एक भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होगा ऑर्गेनिक के अंदर। दैट इज सुपर डुपर। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, तो सारी की सारी नेम रिएक्शन कर लो अच्छे से। सॉल्व एग्जांपल्स 4-4, 5-5 ही होते हैं एक चैप्टर के अंदर, आपको वो इजीली आप कर ही लोगे। और अगर टाइम है तो पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप कर लो, उससे ज्यादा कुछ मत करो अगर आपको ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं आता तो। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? अब अगर हम बात करें, आ जाते हैं सबसे मोस्ट ड्रेडफुल, दैट इज योर फिजिकल केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स में। तो फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में सिमिलैरिटी है, बोथ आर हैविंग द एमसीक्यू क्वेश्चंस व्हिच आर न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं जो कि आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करें, सबसे पहले वही बताता हूं कहां से करना है, दैट इज योर एनसीईआरटी एग्जांपल्स। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एक भी छोड़ के मत जाना। फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, आयनिक इक्विलिब्रियम कर रहे हो, ठीक है,
या फिर आप केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे हो, सॉलिड स्टेट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जस्ट डू फर्स्ट ऑल द एग्जांपल्स। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत सी बार नीट के अंदर डिट्टो सवाल होता है, सिर्फ वैल्यू बदल देते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल, और बाद में पता चलता है यार ये तो एग्जांपल का ही क्वेश्चन था, वो भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स इज द मस्ट एंड द फर्स्ट प्रायोरिटाइज आपका, उसको आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपने जिस भी कोचिंग से पढ़ा है, कोई भी कोचिंग हो, उसके जो नोट्स बनवाए गए हैं क्लास में टीचर द्वारा, उन नोट्स को थॉरोली रिवाइज करना है। आई विल रिकमेंड यू इट पर्सनली। ठीक है, इज इट क्लियर? तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टीचर के नोट्स, उसने जो क्वेश्चन कराए हैं वो सारे सवाल अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, एग्जांपल एनसीईआरटी के अच्छे से लगा लो, और 10 साल के प्रीवियस ईयर, बस 10 साल के प्रीवियस ईयर, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स पे आऊं, पहली चीज बोलूंगा, आपने जिस भी टीचर से फिजिक्स पढ़ा है, पहले आपको उस टीचर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो नोट्स आपने उस टीचर के बनाए हैं साल भर, उन्हीं नोट्स को पढ़ना है। अब जंप मत करो कि मैं यहां से पढ़ लूं फिजिक्स, वहां से पढ़ लूं। फिजिक्स जो साल भर आपने पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, यू हैव टू फॉलो दैट टीचर्स नोट्स। सबसे पहले वो नोट्स लो, उन नोट्स को अच्छे से पढ़ो, उन्हीं नोट्स के सवाल लगाओ जो जो टीचर ने लगवाए हैं, और एट द लास्ट एनसीईआरटी में कुछ पढ़ना है नहीं, अगर आपका मन है तो आप पीछे की जो समरी होती है, क्योंकि कुछ 4 से 5 क्वेश्चन थ्योरी आते हैं फिजिक्स के अंदर, वो थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है, सवाल कहां से करना है? 10 साल के पीवाईक्यू, दैट इज द अटमोस्ट। अगर आपके 100 नंबर नहीं आते फिजिक्स में, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ भैया हमारे तो 130 140, वो बहुत कम होते हैं। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 नंबर के लिए भी रो रहे होते हैं। आप लोगों जैसा मेरा हाल भी था, मैं भी 100 110 120 आता है, बहुत थे। ठीक है, तो इसलिए 100 नंबर भी नहीं आते ना, तो ये जो मैंने बताया है दैट इज द अटमोस्ट आपके लिए ब्रह्मांड बाण है कि आप 10 साल के पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, और उसके बाद जो टीचर ने नोट्स पढ़ा है उनको पढ़िए। चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू की बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में, आप वो सारी बुक ले सकते हो, उनसे डेफिनेटली चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगा के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वेटेज वाइज लगाइए, कौन कौन से चैप्टर का हाई वेटेज है उसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप सर्च कर सकते हो। फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बाय मेडिकोज स्टडी पॉइंट, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, उसमें देख लीजिए। मैंने 8 से 10 चैप्टर बताए जिनसे इजीली आप स्कोर कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द स्ट्रेटेजीज, कैसे आप पूरा 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे और डेफिनेटली नीट के अंदर 600 प्लस नंबर भी ले आओगे। तो एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, जिससे कि वो लोग भी इसको देखें और उन लोग के लिए भी भाई पूरा एक आइडिया मिल जाए, रफ आइडिया हाउ दे कैन एक्सेल इन एग्जाम। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं और ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूं। I hope so. Thank you guys. Thank you for watching this video. Please keep supporting, keep hustling, keep rocking guys.